हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर और जितने भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जितने भी सेंट्रल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही बेस्ट एवरग्रीन टॉपिक रहने वाला है, जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस स्टैटिक जीके का सीरीज है। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट्स और दिए इस सीरीज के। ये आपका 4th पार्ट है। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये सीरीज को रखा जाए और कंटिन्यू रखा जाए, मतलब टाइम टू टाइम इसका वीडियो आपको मिलते रहे, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और जितने भी प्रीवियस कंप्यूटर मैथ्स जनरल नॉलेज जनरल साइंस के वीडियो है, जाके उन्हें देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। द इनर कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट एट टेम्परेचर बिटवीन डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनर कोर जो हॉटेस्ट पार्ट है हमारे प्लेनेट का, वो किस टेम्परेचर पे लाई करता है? तो 6000 टू 10,000, सेकेंड इज 4000 टू 8000, थर्ड इज 9000 टू 13,000 एंड द फोर्थ इज 5000 टू 9000। तो ये आपका 9000 टू 13,000 के रेंज में बिलोंग करता है। ये 9000 समथिंग होता है, इसीलिए आपका इस रेंज में बिलोंग करेगा। आपको याद रखना है ये रेंज। आपसे हर बार एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता, ये रेंज पूछा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो दूध सागर, नौलखाली फल, थर्ड इज बेड़े ही पानी फल एंड द फोर्थ इज कुचिकल फल। तो आपका जो कुचिकल फल है कर्नाटक में, वो आपका सबसे हाईएस्ट फल वाटरफॉल है इंडिया का। दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया? दिलवारा टेम्पल किस सिटी में लोकेटेड है? फर्स्ट इज माउंट आबू, सेकंड इज उदयपुर, थर्ड इज जैसलमेर एंड फोर्थ इज जोधपुर। तो ये आपका माउंट आबू में लोकेटेड है। माउंट आबू में आपका दिलवारा टेम्पल लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम composed over 2900 individual reefs and 900 island stretching for over 2300 kilometers? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ग्रेट मायान रीफ, सेकेंड इज ग्रेट फ्लोरिडा रीफ, थर्ड इज ग्रेट बैरियर रीफ एंड द फोर्थ इज मोसाउमेरिकन बैरियर रीफ। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट बैरियर रीफ इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत बार रीफ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जो बहुत बार आगे भी पूछा जा चुका है और आगे भी आपको मिलेगा बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। When the earth is very close to the sun, it is called perihelion. When does this situation occur in the ईयर? तो इसे पेरिहिलियन कहते हैं जब अर्थ बहुत क्लोज हो जाता है सन के। तो ये सिचुएशन पूरे ईयर में कब ओकर होता है, कौन से डेट को? तो 4 जुलाई, सेकेंड इज 25 दिसंबर, थर्ड इज 3 जनवरी एंड द फोर्थ इज 14 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 3 जनवरी। तो कभी कभी आपको एग्जैक्ट 3 जनवरी वैल्यू नहीं भी पता होता है, तो आपको याद रखना है ये आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली होता है। तो फर्स्ट वीक में आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो 3 जनवरी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्ली जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका ये देखने को मिलता है हमें, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। माउंट टेम्बोरा वोल्केनो इज सिचुएटेड ऑन विच आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया? माउंट टेम्बोरा वोल्केनो किस आइलैंड में सिचुएटेड है आपका? तो समात्रा, कोमोडो, थर्ड इज सुम्बावा एंड द फोर्थ इज फ्लोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सुम्बावा। सुम्बावा इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज नॉट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा हेरिटेज साइट महाराष्ट्र में सिचुएटेड नहीं है? आपका अजंता केव महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, सेकंड एलिफेंटा केव भी है, इलोरा केव भी है, बस आपका सियोत केव है जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड नहीं है। तो इनमें पूछा था कि कौन सा सिचुएटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सियोत केव आपका जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Alluvial soil is formed by the deposition of material brought by sea and river. Which type of crop is considered suitable for it? पहला आपका ऑप्शन है रवि एंड जायद, सेकंड इज रवि एंड खरीफ, थर्ड इज जायद एंड खरीफ एंड द फोर्थ इज प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, रवि और खरीफ क्रॉप्स आर मोस्ट प्रोबेबली रिक्वायर्ड for the formation of alluvial soil formed by the deposition of material brought by sea and rivers. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड फ्लो। विंड फ्लो से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सी टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया?
पहला ऑप्शन है आपका एटलांटिक ओशन, सेकंड इज अरेबियन सी, थर्ड इज मेडिटेरियन सी एंड द फोर्थ इज इंडियन ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड फ्लो आता है हमारा, तो किस डायरेक्शन से सी मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सी टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर देगा मेडिटेरियन सी। आपको ध्यान रखना है मेडिटेरियन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नंबर 10, विच कंट्री हैज वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 टाइम्स इन ए रो। एक ही साथ 3 बार किसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, मतलब इन ए रो मतलब लगातार 3 बार, कंजिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक, तीनों के तीनों सीरीज किसने जीते हैं, जस्ट वन आफ्टर वन। तो ये आपका जो 3 बार लगातार जो टीम ने जीता है उसका नाम है साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज वन द वर्ल्ड कप 3 टाइम्स इन ए रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है इंडिया का, तो इंडिया का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उसेन बोल्ट, सेकंड इज मिल्खा सिंह, थर्ड इज संदीप सिंह एंड द फोर्थ इज नवजोत सिंह। तो हमें सबको ही पता है कि मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछा है इंडिया का, तो आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चन को। एशियंटिक लायन, सेकंड इज एलिफेंट, थर्ड इज चिंपांजी एंड फोर्थ इज एशियाटिक ब्लैक बियर। इसका करेक्ट आंसर होगा, जब भी नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछे तो आपका करेक्ट आंसर एलिफेंट होगा, और जब भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल एनिमल पूछे तो उसका करेक्ट आंसर होगा टाइगर। ये तो सबको ही पता है कि नेशनल एनिमल हमारा सिर्फ अगर पूछ दिया जाए तो वो होगा टाइगर। दिस इज फॉर ओनली एंड ओनली नेशनल एनिमल। लेकिन जब नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछे तो वो आपका होगा एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पोस्टेज सिस्टम। पोस्टेज सिस्टम के इन्वेंटर कौन है। हेनरिच हर्ट्ज, सेकंड इज राउलैंड हिल्स, थर्ड इज क्वाम होलिस्टा एंड द फोर्थ इज इब्राहिम एल नियाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राउलैंड हिल। राउलैंड हिल इज योर करेक्ट आंसर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पोस्टेज सिस्टम। पोस्टेज सिस्टम के ये इन्वेंटर रहे हैं। Question number 14, which is the largest moon of Saturn and the second largest moon in the solar system। बहुत बार बहुत सारे प्लेनेट का मून के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें से सबसे जो लार्जेस्ट मून है वो आपका जो सैटर्न का है, और सेकंड लार्जेस्ट पूरे सोलर सिस्टम का मून है उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका फोबोस, सेकंड इज डायमोस एंड द थर्ड इज टाइटन एंड द फोर्थ इज ट्राइटोन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टाइटन। टाइटन इज योर करेक्ट आंसर, जो कि आपका सबसे लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, और पूरे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट मून है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे बेस्ट पार्ट सीरीज का। हाउ मेनी एशियाटिक लायंस आर देयर इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। तो कितने लायन होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 3, सेकंड इज 4, थर्ड इज 5 एंड द फोर्थ इज 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 लायंस इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। हमारे लायन जो होते हैं, नंबर ऑफ लायंस आपके 4 होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यह आज का बेस्ट पार्ट था आपके लिए स्टैटिक जीके का। इससे पहले जितने भी मैंने जीके प्लस जीएस के जो भी आपको पार्ट दिए हैं, जो भी आपका मतलब प्रीवियस ईयर पार्ट है, जो कि ऑयल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी एग्जाम्स है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कंप्यूटर के जितने भी आपको पार्ट मिले हैं मेरे चैनल में उन्हें जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जल्दी आपका नवंबर या दिसंबर में एग्जाम आने ही वाला है, नवंबर तक आपको एडमिट मिल जाएगा, ये फोर श्योर है, ठीक है। और उसके बाद आपका मैथ्स जो है उसका जितने भी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन है, मिसलिनियस क्वेश्चन का पार्ट है उसमें, तो ये भी जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी जितने भी वीडियो है सबका एक्सेस ले सके और फ्री में सारे वीडियो को देख सके। मैंने आपको अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया है कोई भी वीडियो के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी मतलब एफोर्ड नहीं भी कर पाता वो भी अब मेरे चैनल से अभी अभी के लिए जितना मैं दे सकूं उन्हें मैं दे सक रहा हूँ, और वो एक्सेस कर सके सभी वीडियो को और एग्जाम को क्लियर कर सके। तो मिलके आगे हम इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।